कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम। तो कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मतलब कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है? इट रेफर्स टू सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट पर्सनैलिटी. It is a curricular initiative attempting to shift emphasis from mere testing to holistic learning. ठीक है, यहाँ mere testing से सिर्फ टेस्टिंग नहीं होगी बल्कि holistic learning है. Continuous means that the evaluation of identified aspect of students' growth and development is a continuous process rather than an event. ठीक है, it is built into the total teaching learning process and spread over the entire academic session. और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स क्या होता है? मीन्स द स्कीम अटेम्प्ट टू कवर बोथ द स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. And what is evaluation? Evaluation is a systematic process of collecting, analyzing, reporting of information about student knowledge, attitude, skill, intentions and the behavior regarding specific content, issues and experience. देखिए कंटिन्यूस मतलब कि उसको मतलब आप जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको कंटिन्यूस प्रोसेस पे चेक करते रहना चाहिए, बिकॉज इसको एक इवेंट नहीं बल्कि एक कंटिन्यूस बेसिस पे इसकी चेकिंग होनी चाहिए. ठीक है, पूरे इंटायर सेशन में ये कंटिन्यूस का मतलब. और कॉम्प्रहेंसिव मीन्स इट शुड नॉट कवर ओनली scholastic but co-scholastic aspect of the student growth and development also. And evaluation, as we all know, is a systematic process of the collecting, analyzing, assessing, reporting of information about students. ठीक है, the concept of continuous and comprehensive evaluation is a process of determining the extent to which the objective are achieved. It is not only concerned with the appraisal of achievement but also with its improvement. ठीक है, it involves information gathering, information processing, judgment forming and decision making. क्या क्या है इसमें? इसका प्रोसेस क्या है? सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है, फिर इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग है, फिर जजमेंट फॉर्मिंग है, फिर डिसीजन मेकिंग है. ओके, तो अब बात आती है कि व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. तो कंपोनेंट्स क्या हैं इसमें? इसके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? मतलब इस वही कि इसमें स्कोलास्टिक एरियाज़ भी हैं और को स्कोलास्टिक एरियाज़ भी हैं, या तो कहो करिकुलर एरिया और अदर करिकुलर एरिया. तो करिकुलर एरिया में क्या आ जाएगा? लाइक लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस, है ना. और ये थर्ड चीज़ भी आता है पर्सनल सोशल क्वालिटीज़. तीन चीज़ें इसमें, करिकुलर एरिया, को करिकुलर एरिया और पर्सनल सोशल क्वालिटी, जिसको PSQ भी कहा जाता है. ठीक है, तो करिकुलर में बता दिया सब्जेक्ट सारे, लैंग्वेज, मैथ्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस. और अदर करिकुलर एरियाज़ में हो जाएगा आर्ट एजुकेशन, हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन, पीस एजुकेशन, वर्क एजुकेशन. ठीक है, तो अब करिकुलर इसी के अंदर एक्टिविटीज़ भी आती हैं. तो अगर एक्टिविटीज़ की बात करें तो करिकुलर एक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा? लैंग्वेज स्किल को देखना, नेचर को ऑब्जर्वेशन करना, लाइक रेसिटेशन विद एक्शन, नरेशन ऑफ इवेंट, स्टोरी टेलिंग एंड ड्राइंग. ठीक है, और गेम्स एंड स्पोर्ट्स और अदर स्किल. और करिकुलर एक्टिविटीज़ में मतलब करिकुलर के रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, जैसे लैंग्वेज रिलेटेड स्किल इसमें भी आएगी, जैसे रीडिंग, रेसिटेशन, स्टोरी टेलिंग, स्पीच. ठीक है, और साइंटिफिक स्किल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स हो गया. दर्शकों का मतलब दोनों करिकुलर एंड को करिकुलर दोनों को मिला के एक्टिविटीज़ भी होती हैं. ठीक है, ठीक है, फिर आता है आपका ये पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़. तो पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ क्या होती है? स्टूडेंट थ्रू इंटरेक्शन विद द पीयर्स, टीचर एंड स्कूल एनवायरनमेंट डेवलप मेनी पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज़. All such traits contribute to the student personality. The personal and social qualities to be promoted among the student at different stages of education. ठीक है, पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ क्या होगी? जो सोशल क्वालिटीज़ जो अपने दोस्तों से मिलकर, टीचर से मिलकर, स्कूल में जो वो अपने क्वालिटीज़ डेवलप कर रहे हैं उसको चेक करना, जैसे कि क्लीनलीनेस, कोऑपरेशन. ठीक है, पंक्चुअलिटी, ट्रूथफुलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी, एनवायरमेंटल अवेयरनेस, love for physical work, respect towards teachers, protection of environment. ठीक है, appreciation, responsibility, leadership, honesty. तो इसको क्लास वाइज ये चेक होता है, लाइक क्लीननेस एंड कोऑपरेशन आपके 1 to 3rd 4th 5th तक होता है. फिर पंक्चुअलिटी वगैरह, उसके बाद और सारी चीज़ें, लव फॉर द एनवायरनमेंट,
रेस्पेक्ट, ये सारी चीज़ें अप टू 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड चेक होती है। फिर उसको ग्रेड 3 पॉइंट स्केल ABC के ग्रेड में उसको इवैल्यूएट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। लाइक जो करिकुलर एरियाज़ होते हैं उनको ऑब्जर्वेशन, जैसे 1 और 2 की बात करें हम प्राइमरी की, तो ऑब्जर्वेशन ओरल या रिटन से होता है, मतलब फॉर्मल एग्जामिनेशन कोई नहीं होगा, टूल्स ऑब्जर्वेशन का यूज़ करेंगे और डे टू डे ऑब्जर्वेशन होगा। और ठीक है, ग्रेडिंग मेथड से होगा, लाइक ABC 3 लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है। ठीक है, और लेवल सेकंड मतलब 3rd 4th 5th स्टैंडर्ड में क्या होगा, वही ओरल एंड रिटन ही होगा। किस मेथड से, लाइक प्रोजेक्ट है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, सेल्फ इवैल्यूएशन है। ठीक है, हर यूनिट के बाद टेस्ट होगा, मान लो प्रोजेक्ट होगा, उसमें भी 5 पॉइंट मतलब 3 पॉइंट स्केल से दिया जाएगा ग्रेड ABC। ठीक है, और फिर अपर प्राइमरी में आ जाओ 6 to 8 स्टैंडर्ड में, यहाँ पे ओरल रिटन के साथ प्रैक्टिकल भी ऐड हो जाएगा। प्रैक्टिकल असाइन कैसे भाई ये सब चीज़ें चेक होंगी, तो असाइनमेंट के थ्रू, प्रोजेक्ट के थ्रू, डायग्नोस्टिक टेस्ट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, पीयर इवैल्यूएशन के थ्रू, और आफ्टर द एग्ज़ाम उसको मतलब यहाँ पे ग्रेड चेंज हो जाएगा। वहाँ पे 3 पॉइंट स्केल था, अब 5 पॉइंट स्केल आ जाएगा, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग। ठीक है, 5 पॉइंट स्केल पे अब चेक होगा अपर प्राइमरी लेवल से। ठीक है, अदर करिकुलर एरियाज़ को भी देखा जाएगा। ठीक है, अप टू 5th स्टैंडर्ड मतलब 1 to 5 में जो कैसे ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज़ करके एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, ओरल क्वेश्चंस करेंगे क्लास वर्क के थ्रू, तो डे टू डे ऑब्जर्वेशन होगा, ओवरऑल इवैल्यूएशन होगा। ठीक है, समझ लो एट द इंटरवल ऑफ 2 मंथ, हर 2 महीने पे ये एक्टिविटीज़ होनी होती है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट ग्रेडिंग, यहाँ वही 3 पॉइंट स्केल पे ग्रेडिंग होगी। अपर प्राइमरी में मतलब 6 to 8 स्टैंडर्ड में भी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करेंगी, डिलिब्रेटिंग एंड एक्टिविटीज़ मतलब और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कराया जाएगा 6 to 8 स्टैंडर्ड में। फिर ऑब्जर्वेशन, ओरल क्वेश्चन, क्लास वर्क और असाइनमेंट के थ्रू टीचर देखेगा, डे टू डे ऑब्जर्वेशन करेगा, डे टू डे ओवरऑल इवैल्यूएशन फिर 5 पॉइंट स्केल पे देगा। याद रखना, अपर प्राइमरी पे 5 पॉइंट स्केल यूज़ हो रहा है और प्राइमरी पे 3 पॉइंट स्केल यूज़ हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ है वो भी इसी तरह से चेक होंगी, डे टू डे ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू के थ्रू, चेकलिस्ट और के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो स्केल नहीं बल्कि डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होगा। जो पर्सनल क्वालिटी से कोऑपरेशन है, ये है, वो इस पर डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट की बात इन्होंने कही है कि हाँ बच्चा को ये आता है, वो आता है, हाँ पंक्चुअल है, कितना पंक्चुअल है, इतना पंक्चुअल, मतलब डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होगा। ठीक है, और कुछ ठीक है, प्राइमरी लेवल पे ख़ास के, अपर प्राइमरी पे ग्रेडिंग हो जाएगी या तो 3 पॉइंट स्केल या 5 पॉइंट स्केल पे। ठीक है, वही ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू मतलब। ठीक है, तो पब्लिक पर्सनल सोशल क्वालिटीज़ जो है प्राइमरी लेवल पे डिस्क्रिप्टिव वे में रिपोर्ट किया जाएगा और अपर प्राइमरी पे 3 पॉइंट या 5 पॉइंट स्केल पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन।